अपनी कौम की खैरत को उठाऊं, हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाऊं। पाकिस्तान से बाहर जाता था तो आप मुझे सूट पैंट कमीज नहीं पहने देखते थे, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी कौमी लिबास पहनता था, क्योंकि मुझे कोई एहसास से कमतरी नहीं। मैं किसी का ज़हनी गुलाम नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, और ये जो ऊपर अमेरिका के गुलाम उठाए हैं, जो अपने फैसले नहीं कर सकते, जो बाहर जाके भीख मांगते हैं, जो बाहर जाके हमें शर्मिंदा करवाते हैं। हम एक गैरतमंद कौम है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है, हमें गैरत देती है हमारा दीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कमजोर थे, जब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने 2 सुपर पावर्स थी, दोनों के सरबराह को खत लिखा। ये नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है। होके आया हूं मैं ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने खत लिखा रोमन एम्परर को और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ दे के अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से, कि छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए। इससे आजाद करना है। मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत हो। ये ना हो कि हमारा वजीर आजम जाके बाहर हमें शर्मिंदा करवाए। ये जरा सुने इसने क्या कहा था। यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन बंद करो। चले छोड़े, अभी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा सुनो, गुजरावाला, कल मैं आ रहा हूं, सारा गुजरावाला से गुजरूंगा, शहर से अपने सारे लोगों को पैगाम दूंगा। लेकिन मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तहरीक ने, कायदे आजम ने आजाद किया था हमें, उसके बाद ये अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है। एक बाशऊर कौम जो अपने हकूक समझ बैठी है, जो समझ बैठी है अच्छे बुरे की तमीज, वो कौम जो आज तैयार है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, तोड़नी पड़ती है। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमने इस मुल्क में
अपने लोगों का हुकूक दिलवाने। ये जो थाना कचहरी पटवारी की सियासत है, ये कहीं मगरिब में नहीं होती, क्योंकि लोगों के हकूक है, वह इंसाफ है। ये सिर्फ उस निजाम पे होती है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब याद रख लो हदीस, मेरी कौम ये हदीस याद रख लो कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कमजोर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो जेल में, और ताकतवर जब डाका मारे तो उस मुल्क का निजाम जब उसको नहीं पकड़ता था, उसको एनआरओ दे देता था, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े डाकुओं को बारी बारी अरबों रुपए की उनकी चोरी माफ कर दी है। एक शहबाज शरीफ की जो चोरी है, जो 16 अरब रुपए जो पकड़ी गई है, बाकी चोरी तो इनकी बैरून मुल्क पैसा है जो कोई पकड़ा ही नहीं। जरदारी की जो चोरी है इनकी, इनके वजीरों की, लेकिन सिर्फ इसकी एफआईए में जो चोरी पकड़ी गई 16 अरब रुपए की, वो सारे, वो जितने भी चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो एक 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और इसके बेटों की चोरी उससे ज्यादा है। और वो वजीर आजम बन गया। और जेलों के अंदर बेचारे वो लोग जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की है, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में बच्चे भूखे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और ये बड़े बड़े डाकू मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, फैसले कर रहे हैं, इनका टब्बर सारा ऊपर बैठा हुआ है, उधर वो भिगोड़ा तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। अभी तक 3 साल से उसको दवाई नहीं मिल रही जिस इलाज के लिए वो बाहर भागा हुआ था। और वो समझ रहा है कि फिर डील करेगा और ताकतवर हलकों से एनआरओ लेगा और फिर वो चौड़ा होके वापस आ जाएगा फिर मुल्क लूटने के लिए। नवाज शरीफ, मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ, ये ना हो कि ये आज का जो हमारी मार्च है इसको देख के फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाए और फिर बीमार हो जाओ, क्योंकि जो इस बारी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है, इस बारी अब नहीं जाने देगी तुम्हें बाहर। अब जितने मर्जी डॉक्टर सर्टिफिकेट ले आना। हमें क्या पता था, गुजरांवाला, मुझे क्या पता था कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी उधर भी जाली रिपोर्ट्स बना दी इसने। यानी इसकी बेटी ने वो जो क्लिबरी फॉन्ट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे के शुरा से खिताब कर रहे हैं। मार्च के शुरा से खिताब करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें जुल्म की जंजीरें तोड़नी है, हमें किसी सूरत जालिम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है और इस आज़ादी को हासिल करने का वक्त आ चुका है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि जो लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम होते हैं वो सिर्फ ग़ुलाम ही रहते हैं।